नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, कंचन टीवी की टीम दिल्ली में है और हम छतरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर में हैं और यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो यहाँ के केयर टेकर हैं, जो गुरु माँ हैं, हम उनके पास है। सबसे पहले स्वागत है राजेश्वरी देवा जी का। नमस्कार। आप कंचन टीवी वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। गुरु माँ, जानना चाहूँगा, बहुत ही भव्य मंदिर आपने बनाया है। यहाँ पर भजन कीर्तन के अलावा क्या क्या होता है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। यहाँ भजन कीर्तन, पूजा पाठ, सुबह आरतियाँ और उसके बाद रुद्राभिषेक यहाँ पे होता है, हवन होता है और बहुत से लोग इस दरबार से जुड़े हुए हैं। यहाँ लोगों के असाध्य रोग ठीक होते हैं। जी यहाँ ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है, कुछ दैवीय कृपा से बहुत से लोग यहाँ पे ठीक होते हैं। जी जी। समाज को कौन कौन से फायदे आपके मंदिर के द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा हो रहे हैं? हमारे यहाँ जो गरीब बच्चों के लिए हमने एक स्कूल यहाँ पे खोला हुआ था, जो कोरोना महामारी के उसमें अभी बंद है जी और वो बहुत ही गरीब बच्चे जी। जो जिनकी सेवा हम करते हैं, जिनको हम निःशुल्क यहाँ पर कराया जाता निःशुल्क जो शिक्षा उनको दी जाती है और आध्यात्मिक शिक्षा भी उनको दी जाती है। और बहुत से लोग जो मंदिर से, पूजा पाठ से, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए बहुत से लोग ठीक होते हैं। भजन करते हैं, लोग कीर्तन करते हैं, यहाँ पे ध्यान करते हैं, जप करते हैं। तो वो जो भक्ति है, उस भक्ति से बहुत से लोग यहाँ पे है। जी बहुत कुछ प्रेरणा उनको मिलती है और बहुत परिवर्तन उनके जीवन में आते हैं। तो ऐसे बहुत लोग यहाँ जी ठीक जी। होते हैं, बहुत समाज। तो तो गुरु माँ, वही मैं आपसे जानना चाहता था, क्या दिल्ली और दिल्ली के आसपास से ही अनुयायी हैं, या पूरे भारत से हैं, या पूरे विश्व से अनुयायी हैं? पूरी विश्व से ही हैं, पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ एक भक्त हैं, महिला जो विदेश से आती हैं और वो हमारे इसी जो भी प्रचार प्रसार, अध्यात्म का जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं जी और आजकल के युग में जैसे विज्ञान की बड़ी तीव्र गति से जो प्रगति हो रही है, जी उसके कारण बहुत से लोगों को जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी लोगों की मानसिकता स्थिर नहीं है। जी उसके लिए हम ये समझते हैं कि जितने अनुपात में विज्ञान का जो प्रगति हो रही है, उसी अनुपात में अध्यात्म का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जी तभी लोगों की मानसिकता स्थिर होगी और तभी समाज का कल्याण होगा। जी। तो क्या इसी काम में आपकी संस्था लगी रहती है, अध्यात्म में कुछ उम्दा करने के लिए? हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और हर तरह की सेवा यहाँ तो बहुत हमारी महिला जन कल्याण समिति, महिला मंडल एक हमने बनाया हुआ है। जी जो महिलाएं हमारी हैं, जो भक्त हैं यहाँ की, जुड़ी हुई हैं दरबार से, वो और भी बहुत से काम करती हैं। और जैसे आपने अभी सुशील जी आपके साथ होंगे, तो उन्होंने भी बहुत बताया होगा आपको कि समाज सेवा को लेके कुछ भी जो गरीब बच्चों की सेवा है या कोई बीमार है या हर तरह की सेवा यहाँ से दी जाती है। जी जी। गौ सेवा को लेकर भी एक अध्याय, एक एपिसोड, या यूं कह लीजिए कि कुछ मैंने पता चला था कि गुरु माँ राजेश्वरी देवा गौ सेवा में भी अपना कार्य करती रहती हैं। वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, मैं अभी 1 वर्ष से ही माँ की कृपा से, बाबा जी की कृपा से गौ सेवा में जुड़ी हूँ। पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के माध्यम से हमें ये सेवा का सौभाग्य मिला है और हम ये चाहते हैं कि गौ माँ जो है वो हमारी सनातन की मूल है, जन्म जन्मांतरों की हमारी माँ है और चाहते हैं कि पूरी देश दुनिया के लोग इसमें जुड़ें और माँ का जो मुहिम उन्होंने, महाराज जी ने जो शुरू की है कि जी गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, तो इस मुहिम में मैं चाहती हूँ कि सब जुड़ें और गौ माँ की रक्षा के लिए सब अपनी आवाज़ को बुलंद करें और
माँ की से रक्षा हो। जी। तो उसमें हम 1 वर्ष से काम कर रहे हैं और जन जागरण के लिए हम जगह-जगह जा रहे हैं कि माँ की रक्षा हो और हम चाहते हैं कि सभी संत समाज या जितनी भी संप्रदाय हैं, ये सब गौरक्षा में जुड़े। इसमें कोई संकोच ना करें, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, जी। क्योंकि ये हमारी सनातन की मूल है और सब हम सबका ये फ़र्ज़ है, हम सबका ये धर्म है, सब जुड़ें और माँ को राष्ट्र पद पर सुशोभित करवाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि दर्शकों को पता है कि 2021 का ये पहला इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को करने के लिए हमने आध्यात्मिक एक शख्सियत को ही चुना। अब मैं चाहूँगा कि 2021 में नववर्ष है, भक्तों को, अनुयायियों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश आप कंचन टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कंचन टीवी वालों को और सभी देश दुनिया के सब भक्तों को रोशनलाल राणा जी भी आज मंदिर में दर्शनों के लिए आए हुए हैं, तो मैं सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नव वर्ष की देती हूँ, बहुत-बहुत बधाई। और हम यही चाहते हैं कि भक्ति करें और अपने मन का शुद्धिकरण करें, अंतःकरण में उतरें और आत्मसात के लिए प्रयास करें। और 9 प्रकार की भक्ति है, कोई भी भक्ति जो आप स्वीकार करते हैं उसको पूरी एकाग्रता के साथ अपने आप से जुड़ें, अपने मूल स्वरूप से जुड़ें और अपने जीवन को सार्थक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने राजेश्वरी देवा ठाकुर जो माँ है वो बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कहती है, शालीनता से अपनी बात कहती हैं और गौ सेवा पर वो झंडा बुलंद किए हुए हैं और अध्यात्म में पूरे विश्व को वो शांति और सुकून का पाठ पढ़ाती हैं। और ऐसे ही बड़ी शख्सियत से, किसी आध्यात्मिक शख्सियत से, किसी राजनीतिक शख्सियत से, किसी सामाजिक शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। और आश्रम कैसा है, किस तरह के वहां पर देवी देवता स्थापित हैं, विद्यमान है, यहाँ पर एक गुफा भी है, वो भी हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप कंचन टीवी के अगले वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।